राम राम, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। चंडीगढ़ में हरियाणा का नया विधानसभा भवन बनाने को लेकर पंजाब और हरियाणा के सभी राजनीतिक दलों के नेता आमने सामने हैं। आज पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस मुद्दे को लेकर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने राज्यपाल से कहा है कि चंडीगढ़ पंजाब का है, हम 1 इंच भी जमीन हरियाणा को नहीं देंगे। इस मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी हक है। भगवंत मान गलत राजनीति से ऊपर उठकर काम करें, बेवजह के मुद्दों पर लोगों का ध्यान ना भटकाएं। पहले SYL पर पंजाब के लोगों को गुमराह किया, अब भी वही कर रहे हैं। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੇਜੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੀ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰਿਟਰਨ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਲੈਂਡ ਉੱਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾਗਾ, 1 ਇੰਚ ਵੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਆਂਗੇ। चंडीगढ़ हरियाणा का एक हिस्सा है, पंजाब का भी हिस्सा है। मैं पंजाब के नेताओं को ये कहना चाहूँगा, देखिए भाई, हम आपके छोटे भाई हैं, ये भाईचारा क्यों खराब कर रहे हैं? आप पहले ये राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति को पूरा करते हुए पहले आपने हमारे SYL को रोक दिया। SYL का पानी हमें मिलना था। अरे लोग देना चाहते हैं, पंजाब के लोग हमारे आदरणीय हैं, हमारे भाई हैं, वो भी हमारे किसान हैं, वो भी चाहते हैं कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है, उनको पानी मिलना चाहिए। ये अपनी इस प्रकार की घटिया राजनीति को ये घसीटने का काम करते हैं। पहले इन्होंने SYL के पानी को रोका, अब विधानसभा के ऊपर आ गए। अरे भाई, ये चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का भी हक है। आप ये मत कहिए, आप लोगों के हित के लिए काम करिए। आप इस प्रकार का द्वेष खड़ा करना, इस प्रकार से ध्यान डाइवर्ट करना, ये ना तो आपको शोभा देता है, ना किसी और को शोभा देता है। हमारा हक नहीं है क्या? यहाँ पे हमारा हक है चंडीगढ़ के ऊपर। आप इस प्रकार की बात, मैं वहां के आदरणीय मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वहां के किसान के हित में आप कदम उठाइए। अच्छा लगेगा हमें भी, हम भी आपसे कुछ ना कुछ पता लगे भी पंजाब के किसान के लिए उनकी फसल MSP पर खरीदी है, उनको कोई मुआवजा दिया है। ये इस प्रकार की बात करिए। ये इस प्रकार की बातें क्यों करते हैं कि भाई हमने पानी रोक दिया, हमने उनको विधानसभा नहीं बनने देंगे? ये क्या मतलब है? ये कोई मतलब नहीं है भाई। समझदारी से काम लेना चाहिए। हमारे भाई हैं किसान के, अरे हम छोटे भाई हैं, हम बार बार ये बात बोल रहे हैं। वहां के लोग प्यार करते हैं हरियाणा के लोगों से, क्योंकि अगर अलग हुए हैं कोई दिक्कत थोड़ी हुई है, अलग हुए हैं तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ी है कि रास्ते बंद कर देंगे या अपनी घटिया राजनीति को उसके अंदर घसीट। इससे पहले भी पंजाब के कई दलों के कई नेता हरियाणा विधानसभा के लिए जमीन आवंटित करने का विरोध कर चुके हैं। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी हरियाणा को नई विधानसभा के लिए जमीन दिए जाने का विरोध किया। उन्होंने प्रधानमंत्री से तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील भी कर डाली है। बाकी गल्लां छड्डो, पंजाब दी गल जरूरी है।
ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੱਲੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਦਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਦਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਕੱਲੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਨਹੀਂ, 6 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਲਗਾਵ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਟਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਦਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ, ਹਰੇਕ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਵ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਠੇਸ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਵੀ, ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਠੇਸ ਵੱਜੂਗੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਆ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ क्यों भुगतन। इस मुद्दे पर पंजाब के सभी दल एक सुर में बात कर रहे हैं तो हरियाणा के भी सभी नेता चंडीगढ़ पर अपना हक जता रहे हैं और हरियाणा विधानसभा को लेकर पंजाब के नेताओं के रवैये से नाराज दिख रहे हैं। और पंजाब के 3 इशूज हैं, एक तो पानी, दूसरा हिंदी स्पीकिंग टेरिटरी, तीसरा राजधानी का है। पहले पानी एरो तो दो अपना, ये बात कहने से पहले भाई हमारा हक क्यों नहीं, हक है हमारा, तो हक का पानी भी दो पहले, और उसका वो दो टेरिटरी। भाई ये हेरिटेज सिटी है, लेकिन एक प्रोसीजर है, अगर आप कर सकते तो यहीं बनाओ अपने असेंबली, इजाज़त लेके यहाँ बनाओ, इतने 5 साल में तो मिल जाती है। हाई कोर्ट ने भी तो ले लिया, हाई कोर्ट की भी तो एक्सटेंशन हुई है ना पहले से, जो ओरिजिनल हाई कोर्ट देखो, उसके बाद हाई कोर्ट में और कोर्ट रूम बने, तो यहाँ एक असेंबली और क्यों नहीं बन सकता। अपना हिस्सा पंजाब से क्यों नहीं ले सकते। 40% हमारा इस असेंबली में हिस्सा है, फिर जो है अब वो हमारे पास 30% भी नहीं है मेरे ख्याल में, कितना परसेंट है, 27% है। 40% अपना लो, अपने इसके लिए लड़ो, कल को तो पंजाब वाला सेक्रेटरी भी खाली करो। फिर ये भगवंत मान की राजनीति कर रहे हैं। जिस समय हरियाणा पंजाब का बंटवारा हुआ था, पूरे चंडीगढ़ को 60-40 की रेशो में रखा गया था, चाहे वो विधानसभा थी हरियाणा की, चाहे हरियाणा का सेक्रेटेरिएट था, या दूसरे दफ्तर थे, या एमएलए हॉस्टल थे, सबको 60-40 के रेशो में बांटा गया। 60% पंजाब को और 40% हरियाणा को दिया गया था। अब क्योंकि जैसे जैसे जरूरत बढ़ती है, विधानसभा की जरूरत बढ़ी है, और आगे पार्किंग की समस्या आती है, और पर दूसरी दिक्कतें आती हैं, स्टाफ के बैठने की दिक्कत है, तो हरियाणा विधानसभा के लिए नई जगह देने की बात आई। जब 40% शेयर हमारा है चंडीगढ़ पे, तो हमें जगह देने में पंजाब वालों को क्या एतराज है। तो पंजाब की सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए इस प्रकार की मनगढ़ंत बातें करती हैं। कभी SYL की बात करते हैं, अब SYL का हरियाणा का हक है, हरियाणा को मिलना चाहिए, परंतु पंजाब के लोग राजनीति करते हैं, हरियाणा की सरकार कमज़ोर है, प्रधानमंत्री के आगे बोलती नहीं। तो ये सारी राजनीतिक बातें हैं। हमारा जो हक है वो SYL पे भी है, चंडीगढ़ पे भी है, और हाई कोर्ट पे भी है। कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों को भी राजनीति से ऊपर उठकर, भाजपा हो, कांग्रेस हो और अन्य दल हो, हरियाणा प्रदेश की जहाँ के हित की बात आए, SYL के पानी की बात आए, कल भी हुड्डा साहब ने विधानसभा में कहा हो, और हम भी हमेशा कहते हैं कि जहाँ हरियाणा हितों की बात आएगी, राजनीति से ऊपर उठकर सभी दल इकट्ठे होकर हरियाणा की लड़ाई लड़ें। पंजाब जितनी मर्जी आपत्ति जताए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब
हरियाणा और पंजाब का डिवाइड हुआ था, तो ये जो लैंड, जो चंडीगढ़ की लैंड है, ये हरियाणा के अंदर पड़ती थी, हरियाणा की कोटे में आती थी। फिर भी हमने एक बड़ा कदम उठा करके, हरियाणा की उस समय सरकार ने एक बड़ा कदम उठा करके, पंजाब को अपना बड़ा भाई मान करके इस लैंड के अंदर 40-50 की शेयरिंग करी। हालांकि ज़रूरत नहीं थी, पर आप एक अच्छा कदम उठाते हो एक ग्रेशियस बनने के लिए। आज पंजाब की सरकार इस पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करती है, तो मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि इन दबदबों का फ़ायदा नहीं है। मामला कभी कोर्ट में जाएगा तो इनको भी पता चल जाएगा। खैर, गलती पंजाब सरकार की नहीं है, इनके मुख्यमंत्री को थोड़ी ज़्यादा पीने की आदत है, वो थोड़ा दिन में ज़्यादा पी लेते हैं। तो रिएक्शंस आपने सुन लिए। बड़ी बहस की शुरुआत करें उससे पहले कुछ सवाल हैं, उन पर एक नज़र, उसके बाद करेंगे चर्चा आज इसी मुद्दे पर। तो बड़ी बहस के सवाल क्या हैं, ये आप ग्राफिक के जरिए समझिए। हरियाणा विधानसभा की जमीन के आवंटन से पंजाब को आपत्ति क्यों है, ये आज हमारी डिबेट का पहला सवाल है। सवाल ये भी, क्या नई विधानसभा की जमीन को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, आज इस पर भी चर्चा होगी। सवाल यह भी है, केंद्र ने जमीन आवंटित कर दी, अब विरोध करने का क्या असर होगा। जमीन केंद्र की तरफ से आवंटित की गई है, अब विरोध इसका हो रहा है। सवाल यह भी है कि कैसे खत्म होगा पंजाब हरियाणा का टकराव। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी बड़ी बहस रहने वाली है। कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे जिनसे आज इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। तो मेहमानों के पास जाएं उससे पहले आपको यह बताते हैं कि आखिर नई विधानसभा की जरूरत क्यों आन पड़ी है। तो देखिए, अभी 90 विधायक हैं और 90 ही सीटें हरियाणा के अंदर है विधानसभा की। नए परिसीमन के बाद विधायकों की संख्या 125 तक हो सकती है, इसलिए और ज्यादा जगह की जरूरत है। क्योंकि अभी 90 सीटें हैं और ये संख्या बढ़ सकती है, 125 तक पहुंच सकती है, इसलिए नई जगह की जरूरत पड़ रही है। नई विधानसभा में 150 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य बना था। 1966 में हरियाणा अस्तित्व में आया पंजाब से अलग होकर। विधानसभा भवन का 60% हिस्सा पंजाब को मिला और विधानसभा भवन का 40% हिस्सा हरियाणा को मिला। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका सीधा परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता नेहा धवन हमारे साथ हैं। नेहा जी, आपका स्वागत है। दिनेश अग्रवाल कांग्रेस से प्रवक्ता, दिनेश जी आपका स्वागत है। अमनदीप केसरी नेहरू से प्रवक्ता हैं, अमनदीप जी आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता शशि वीर शर्मा हमारे साथ हैं, शशि वीर जी आपका स्वागत है। और केसी मलकानिया वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। केसी मलकानिया जी आपका स्वागत है। सबसे पहले केसी मलकानिया जी, शुरुआत आपके साथ कर रहा हूं, उसके बाद राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊंगा। कैसे देख रहे हैं इस पूरे विवाद को लेकर, टकराव की स्थिति बनी हुई है दोनों राज्यों के बीच में? मलकानिया जी आप म्यूट हैं, शायद अनम्यूट कर लीजिए। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, उसके बाद भारत का जो भारत और पाकिस्तान बना था, उसमें भी पंजाब का बंटवारा हुआ था। पंजाब की जो राजधानी थी वो लाहौर थी और उसके बाद जो लाहौर जो था वो पाकिस्तान में चला गया और स्वतंत्र भारत में चंडीगढ़ जो है वो पहले शिमला राजधानी रही, फिर उसके बाद चंडीगढ़ में राजधानी का निर्माण किया गया था। और जब राजधानी बन गई उसके बाद 1966 तक ये चलता रहा। पर इसी बीच मास्टर तारा सिंह, फतेह सिंह फेरुआ ये पंजाबी सूबे की मांग करते रहे कि हमें पंजाबी सूबा चाहिए भाषा के आधार पर। तो 1
नवंबर 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ और जो हिंदी भाषा इलाके थे वो हरियाणा को दे दिए गए, जो पंजाबी भाषा थे वो पंजाब को दे दिए गए, और जो पहाड़ी इलाके थे वो हिमाचल में, जैसे कांगड़ा कुल्लू वगैरह थे, वो हिमाचल में चले गए। तो जो बंटवारा हुआ वो चंडीगढ़ जो है वो दोनों राज्यों की राजधानी रखा गया, और इसमें कई बार आया समझौता, संत लोंगोवाल समझौता, राजीव संत लोंगोवाल समझौता हुआ, उसमें कुछ पैसा हरियाणा को देने की बात की गई, कुछ गांव देने की बात की गई, राजधानी की बात हुई। और बंटवारा तो ऐसे हुआ था कि यहाँ रेलवे स्टेशन से लेकर मनी माजरा वगैरह इलाका जो है वो हरियाणा को दे दिया गया था, यहाँ तक कि चंडीगढ़ के कर्मचारियों को तनख्वाहें वगैरह भी बांट दी गई थी, परंतु वो समझौता बाद में सिरे नहीं चढ़ सका। अब जब 60-40 का आपका बंटवारा हुआ है, चंडीगढ़ पर हक है, तो पंजाब जो है वो किस आधार पर आप कह सकता है कि हरियाणा को आप जमीन ना दो, या हरियाणा जो है अपनी जो है यहाँ विधानसभा इसमें है 60-40 के रेशो से है, परंतु पंजाब ने कुछ और विधानसभा के कमरे दबाए रखे थे। ज्ञानचंद गुप्ता जी विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने पंजाब के विधानसभा अध्यक्ष से भी मांग उठवाई थी और वहां जाकर कमरे चेक भी किए थे और मिलकर बात की थी कि जो हमारे कमरे ये खाली कर दिए जाएं। उसके बाद बात चली कि अब परिसीमन के बाद जो हरियाणा की विधानसभा उसमें 90 सीटें हैं, तो 125 के करीब हो जाएंगी, तो विधायकों को बैठने के लिए और विधानसभा के लिए ज्यादा जगह चाहिए। तो इसके लिए क्यों ना हो कि हम इसको अलग विधानसभा बनाएं, और उसके लिए पंचकुला वगैरह में जगह भी देखी गई, परंतु इसका विद्रोह हुआ कि हमारा चंडीगढ़ में हिस्सा है, तो हम उसको छोड़कर हरियाणा में कहीं और क्यों राजधानी में, इससे तो हम अपना हक छोड़ देंगे। तो इसका निर्णय अब हो गया है। जब आप जमीन दे रहे हैं, अगर चंडीगढ़ से आप 10 एकड़ ले रहे हैं, 12 एकड़ जमीनों को दे रहे हैं, तो पंजाब को इसके लिए कोई डर नहीं होना चाहिए। और सैनी जी ने आप कहा मुख्यमंत्री ने कि हम हरियाणा जो है वो छोटा भाई है, जब बंटवारा हुआ हमारा पॉलिटिक रेसा है और चंडीगढ़ में हमारा हिस्सा है, विधानसभा में भी हिस्सा है। अब हुड्डा जी ने ये बात बड़ी क्लियर कर दी कि जब हमारा विधानसभा में हिस्सा है, हम और जगह हम ना जमीन दे, हमें तो यही एक्सटेंशन करनी चाहिए जो विधानसभा, जैसे हाई कोर्ट में एक्सटेंशन की गई है, इसी तरह जो है विधानसभा एक्सटेंशन हो सकती है। परंतु जब ये एक जमीन अलॉट कर दी गई है, 10 एकड़ कर दी है, इधर हरियाणा 12 एकड़ दे रहा है, तो इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पंजाब को इसकी क्या तकलीफ है, क्योंकि जो जमीन दी जा रही है वो चंडीगढ़ के साथ लगती है। हरियाणा जो जमीन दे रहा है, तो चंडीगढ़ की तो कोई जमीन नहीं दे रही, और चंडीगढ़ इसमें केंद्र शासित प्रदेश है, उस पर 60-40 का रेशो का चाहे डिवीजन है, परंतु हक ना पंजाब का ना चंडीगढ़ का, केंद्र का इस पे हक है, और केंद्र ही इसका आवंटन करेगा। तो 60-40 का रेशो के हिसाब से हरियाणा को विधानसभा के लिए जमीन दी जानी चाहिए, और इसमें पंजाब को किसी प्रकार की ना नुक्कड़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है सर। नया धवन जी, आवंटन तो हो चुका है पहले ही केंद्र की तरफ से, अब इस पर विवाद की स्थिति बन रही है, फिर से रिएक्शंस आ रहे हैं राजनीतिक तौर पर, किस तरह से हल होगा अब ये मसला? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये विषय बहुत गंभीर विषय है, और इस विषय में मुझे लगता है कि पंजाब और हरियाणा के सभी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाले राजनेताओं को, व्यक्तियों को एक वाइज तरीके से सोचना होगा। बिल्कुल सही कहा, हमारे साथ में जो एडवोकेट सर बैठे हैं, उन्होंने कहा कि लाहौर जब राजधानी था संयुक्त पंजाब था, पार्टीशन के बाद लाहौर चला गया पाकिस्तान में, और फिर चंडीगढ़ को राजधानी बनाया गया। संयुक्त पंजाब से जब हरियाणा 1966 में अलग हुआ, उस समय हरियाणा की राजधानी और पंजाब राज्य की राजधानी 9 जून 1966 को यह फैसला हुआ, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, और एक रिजोल्यूशन पास किया गया जिसमें यह लिखा गया कि ये केंद्र शासित राज्य बनेगा, और पंजाब और हरियाणा की राजधानी के रूप में चंडीगढ़ जो है वो काम करेगी। तो उस पर लिखा गया था कि दोनों प्रदेश की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ होगी। तो मुझे लगता है कि जो आज पंजाब सरकार के लोग, कोई भी सरकारें रही हो, वहाँ के राजनेता जो पंजाब पर जो राजनीति कर रहे हैं और मालिकाना हक जता रहे हैं, वो मालिकाना हक तो केंद्र सरकार का है, क्योंकि केंद्र शासित राज्य है, उस पर ना तो पंजाब का अधिकार है और ना ही हरियाणा का अधिकार है। दूसरा तथ्य मेरा ये है कि जब भी हाई कोर्ट ने
पंजाब की तरफ से रेजोल्यूशन पेश दस्तावेज पेश होते हैं हाई कोर्ट के अंदर, तो पंजाब सरकार ने हर डॉक्यूमेंटेशन में, हर दस्तावेज में ये लिखा है कि हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है और इस पर 60% का पंजाब का हिस्सा है और 40% जो है वो हरियाणा का हिस्सा है। दस्तावेजों पर तो 60 और 40 का मालिकाना हक दिखता है या राजधानी के रूप में हमारा हक दिखता है, लेकिन जब नेताओं के भाषण हो, राजनीतिक मंच हो या फिर चुनाव का मौसम हो या फिर किसी भी विषय को लेकर राजनीति